पीताम्बरतरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा तरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलित बलधामं हेमशैलवदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। विद्योदाम समप्रभा मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणा कन्या भीकरबालकीटविलसा दस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुढं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा मेरी मात है पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरण में सतबारंबार प्रणाम। जाकी सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम ऐसे भक्त हनुमान को सतबारंबार प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जगदम्बे मात की हनुमान जी महाराज की बावन माता संत समाज की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर ईश्वर भगवत स्वरूप कण कण में विराजमान विद्यमान अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायिका परात्पर परब्रह्म परमेश्वरी अकारण करुणा वरुणालया भक्तवांछा कल्पतरु जगदम्बा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती भगवती दुर्गा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। कथा के परम रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। कण कण में विद्यमान विराजमान राधा गोविंद के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। ग्राम देवता स्थान देवता आवाहित सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। समस्त संत समाज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन।
इस धर्म अनुष्ठान में मंत्रों के द्वारा जो भी भूदेव भगवान को रिझा रहे हैं, ऐसे भूदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर उपस्थित समस्त विद्वज्जन संगीताचार्य जन, आप सभी के हृदय पटल पर विराजमान मेरे राधा गोविंद के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। कथा श्रवण करने आए हैं तो समस्त भक्तगण, सती स्वरूपा माताएं बहनें, आप सभी के हृदय पटल पर विराजमान मेरी भगवती के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और जिससे भी मैं यहाँ परिचित नहीं हूँ, श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत का भव्य आयोजन आपके पावन इस ग्राम में बावन माता मंदिर के प्रांगण में शुभ यह कार्य चल रहा है, जो कि इस धर्म अनुष्ठान का द्वितीय दिवस है, द्वितीय चरण है। आइए आज की कथा का रसपान करने से पूर्व कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन, इसके पश्चात आज की मंगलमय कथा का रसपान करेंगे। आइए सभी लोग मिलकर के माता भगवती को रिझाएं, कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन करें, फिर इसके बाद हम आज के पावन प्रसंग में प्रवेश करेंगे। सभी लोग मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए भगवती का स्मरण करते हुए मेरे साथ में गाएंगे। पार करेंगी नैया भज दुर्गे मैया, 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 दुर्गे मैया दुर्गे मैया, दुर्गे मैया दुर्गे मैया, अम्बे मैया अम्बे मैया, अम्बे मैया अम्बे मैया, पार करेंगी तेरी नैया भज दुर्गे मैया, पार करेंगे तेरी नैया भज दुर्गे मैया। जय हो। पहला रूप सती का लीना, पहला रूप सखी का लेना, पहला रूप सती का लीना, पहला रूप सखी का लेना, तू जवास प्रमत घर कीन्हा, तू जवास प्रमत घर कीना, तू जवास प्रमत घर कीन्हा, तू जवास प्रमत घर कीना, पार्वती नाम धरिया भज दुर्गे मैया, पार्वती नाम धरिया भज दुर्गे मैया, पार करेंगी नैया भज दुर्गे मैया, पार करेंगे नैया। जय हो। अकबर ने जब परीक्षा लीनी, अकबर ने जो परीक्षा लीनी, अकबर ने जब परीक्षा लीनी, अकबर ने जो परीक्षा लीनी, ध्यान भगत पर कृपा कीनी, 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 अरे अकबर भरम हरैया भज दुर्गे मैया, अकबर धर्म भरैया भज दुर्गे मैया, पार करेंगे तेरी नैया भज दुर्गे मैया, पार करेंगे तेरी नैया
तेरी महिमा बढ़ाए। द्वापर में वृषभानु घर आए, वृषभानु घर आए। कीरति माँ की महिमा बढ़ाए। राधा नाम धरैया भज दुर्गे मैया, राधा नाम धरैया भज दुर्गे मैया। पार करेंगे तेरी नैया भज दुर्गे मैया, पार करेंगे तेरी नैया भज दुर्गे मैया। साचे दरबार के भक्तों ने तेरी विनती की हो, भक्तों ने मेरी भक्तों ने तेरी विनती की हो, तेरी विनती की हो। माँ आकर अब सुध तुम लीजो, आकर अब सुध तुम लीजो। माँ आकर अब सुध तुम लीजो, आकर अब सुध तुम लीजो। तुम हो कृपा करैया भज दुर्गे मैया, तुम हो कृपा करैया भज दुर्गे मैया। पार करेंगे तेरी नैया भज दुर्गे मैया, करेंगे तेरी नैया भज दुर्गे मैया। दुर्गे मैया दुर्गे मैया, दुर्गे मैया दुर्गे मैया। अम्बे मैया अम्बे मैया, अम्बे मैया अम्बे मैया। पार करेंगे तेरी नैया भज दुर्गे मैया, पार करेंगे तेरी नैया भज दुर्गे मैया। ऐसे नहीं, हमने कल भी कहा था बोलने को तीज हुआ मगर तू बोलता नहीं, लेने को हरिनाम मुख को खोलता नहीं। आज का न बोलना तुझे उस दिन याद आएगा, बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। समय मिला है इसलिए ताली सेवा करते हुए भगवती का नाम लेते जय हो। करेंगे तेरी नैया भज दुर्गे मैया, पार करेंगे तेरी नैया भज दुर्गे मैया, पार करेंगे तेरी मैया भज दुर्गे मैया, पार करेंगे तेरी नैया भज दुर्गे मैया, पार करेंगे तेरी नैया भज दुर्गे। बोलिए अम्बे मात की जय हो, सांचे दरबार की जय हो। पार करेंगी तेरी नैया भज दुर्गे मैया, पार करेंगी तेरी नैया भज दुर्गे मैया। बहुत ही सौभाग्य का विषय है। भगवती के दरबार में भगवती की कथा हो रही है और जगदम्बा ने ऐसा हम सभी को सुअवसर प्रदान किया है कि उन्हीं के दरबार में बैठ करके, उन्हीं के मंदिर परिसर प्रांगण में बैठ करके, उनका दर्शन करके और उन्हीं की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के लिए देवता भी लालायित होते हैं। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव भी भगवती की लीलाओं को सुनना चाहते हैं, सतत प्रयास में रहते हैं कि कब हमें भगवती की कथा सुनने को मिले।
और सहजता में ही संतों की कृपा से हमारे इस प्रांगण में भगवती का यह दिव्य अनुष्ठान हो रहा है। लेकिन बड़भागी है वह लोग जो अपने गृहस्थ जीवन से में रह करके समस्त कार्यों को करते हुए कुछ समय निकाल करके भगवती की कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। अगर कहा जाए तो वास्तविकता कहा जाए तो जीवन में भगवान की भगवती की कथा तभी मिलती है जब भगवती की प्रेरणा होती है, जब भगवती की कृपा होती है, जब हमारे पूर्वजों की कृपा होती है। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। आपको हर चीज संभव है, सब मिल जाएगी, परंतु कथा, सत्संग और एक संतों का दर्शन बड़भागियों को ही मिलता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सुत दारारू लक्ष्मी पापियों के घर हो। पैसा खूब है, धन खूब है, लेकिन भगवती की कृपा नहीं। तो क्या कहा? संत समागम हरि कथा, संतों का सानिध्य, संतों की चरण शरण ग्रहण कब कर पाता है जीव? जब भगवती की कृपा होती है। और हरि की कथा, भगवती की कथा, ये भैया जीवन में बहुत ही दुर्लभ है। सुलभता से अगर आपको मिल जाए तो समझ लीजिए कि हमारे पूर्व जन्मों का एक पुण्य प्रताप था कि जो हमें आज भगवती की कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। सुतदारा और लक्ष्मी पापे के घर हो। ये मत समझ लीजिए कि हमारे घर में पैसा है तो भगवान की कृपा है। आपके पुण्य प्रताप से आपको धन मिला, परंतु जरूरी यह नहीं है कि धन से आपको भक्ति मिल जाएगी। भक्ति तो संतों के आशीर्वाद से मिलती है, भक्ति तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मिलती है, संत सेवा से मिलती है, विप्र सेवा से मिलती है। पहले संत जनों की सेवा, विप्र जनों की सेवा, इसके पश्चात फिर कथा सुनने का अवसर मिलता है। हमने और आपने कभी पूर्ण जन्म में या इसी जन्म में कोई सुकृत पुण्य किए होंगे जो हमें भगवती की कथा सुनने का अवसर मिला है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। क्या एक नहीं अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते तब भगवान की कथा मिलती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। इस सत्संग को सुनने से मिलता क्या है? विवेक की उत्पत्ति होती है। जब हमारे जीवन में विवेक उत्पन्न होता है तब हमारा यह मन सरल होता है, सहज होता है। जब मन सरल और सहज होता है तब संत जनों की, विप्रजनों की सेवा में यह मन लगता है, धर्म के कार्य में मन लगता है।
संतों के आशीर्वाद से, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आज आपको यह सुंदर अवसर मिला है। सप्तदिन पर्यंत बैठ करके आप भगवती की सुंदर महिमा को श्रवण करिए। कल के पावन प्रसंग में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार वसुदेव जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण वन में खो गए। वसुदेव जी ने नारद जी के कहने पर देवी भागवत का आयोजन किया और देवी भागवत कथा श्रवण करने का ऐसा प्रताप कि तत्क्षण ही जब 9 दिन पर्यंत देवी भागवत श्रवण किया और विधि विधान से अनुष्ठान को विश्राम किया, पूर्णाहुति की, कन्याओं का पूजन किया, कन्याओं को भोजन ही करा रहे थे, तो क्या देख रहे हैं कि भगवती की कृपा से खोए हुए श्री कृष्ण वसुदेव जी के पास चले आए। ये किसकी कृपा थी? भगवती की कृपा थी, भगवती जगदम्बा की कृपा थी। आगे के क्रम में सर्व चैतन्य रूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। शौनकादि ऋषि विराजमान हैं। सूत जी से प्रश्न करते हैं, भगवान हमें और भगवती की कथा श्रवण कराएं। सूत सूत महाभागा वदनो वदतांबरः कथा मनोहरा पुण्या व्यास शिष्या महामती द्वापरे स मनुप्राप्ते द्वितीये युगपर्यये जातः पराशरद्योगी वा सत्यां कलयां हरेः। तीसरा युग है द्वापर युग। द्वापर युग में वासवी अर्थात सत्यवती के गर्भ से व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ और वेद व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग किए, 4 वेदों की रचना की और अलग अलग 4 वेदों में से अलग अलग अपने मुनियों को, शिष्यों को प्रदान किया। ऋग्वेद वैल को पढ़ाया, यजुर्वेद वैशंपायन को पढ़ाया, सामवेद जैमिनी को पढ़ाया और अथर्ववेद सुमंत को पढ़ाया। 4 वेदों की रचना के बाद 18 पुराणों की रचना की, 6 शास्त्रों की रचना की। 18 पुराण कौन से हैं? मध्वयम भद्वयम चैव वृत्रयम वा चतुष्टयम अनापलिंगम कूस्कानि पुराणानि पृथक् पृथक्। माँ वाले 2 पुराण कौन? मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भा अक्षर वाले 2 पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण। ब्र वाले 3 पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण। व वर्ण से 4 पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और वाराह पुराण। आवरण से 1 पुराण, अग्नि पुराण। ना से नारद पुराण, पा से पद्म पुराण, लिंग से लिंग पुराण, गा से गरुड़ पुराण, कू से कूर्म पुराण, स्कंद पुराण आदि यह 18 पुराणों की रचना की। इसी क्रम में सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को द्वापर युग के 28 व्यासों के नाम भी बताए। अलग अलग युग में, अलग अलग मनवंतर में अलग अलग व्यास हुए। जो 28 व्यास हुए, 28 व्यासों के नामों के बारे में बताया। ये वेद व्यास जी कौन है? तो एक बार सरस्वती नदी के तट के किनारे वेद व्यास जी बैठे हुए थे। पुरा सरस्वती तेरे व्यासः सत्यवती सुतः
आश्रमे कलविं कौतो दृष्ट्वा विस्मयमागतः। कभी बद्रीनाथ जाना हुआ है किसी का? जब बद्रीनाथ जाएं, सरस्वती नदी के तट के किनारे एक कुटिया है, सम्यक्प्रास, जो वेदव्यास जी की कुटिया है। उस नदी के तट पर बैठ करके वेदव्यास जी चिंतन कर रहे हैं और एक गौरैया नाम का पक्षी है, उसका जोड़ा है। वेदव्यास जी चिंतन करते हुए उसको देख रहे हैं कि वह पक्षी उसने घोंसले में कुछ नवजात पक्षियों को जन्म दिया और वो किस प्रकार दाना लाता है और अपने पक्षियों को, अपने पुत्रों को चुंगाता है, उनका पेट भरता है और अपनी चोंच से अपने ही शावकों का, अपने ही उन पक्षियों का वह पेट भरता है, चोंच से उनको दाना खिलाता है, चोंच से उनको सहलाता है। यह सब दृश्य वेदव्यास जी देख रहे थे। मन में विचार हुआ कि देखो, एक पक्षी अपने पुत्रों से कितना स्नेह करता है, तो एक सांसारिक जीव भी इसी प्रकार अपने पुत्रों से स्नेह करता है। विचार किया कि पुत्र की प्राप्ति होना चाहिए, तो वेदव्यास जी ने अयोनिज पुत्र की प्राप्ति करना चाहिए। विचार किया कि मुझे पुत्र प्राप्त हो। इतने में ही नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी जब पहुंचे, चिंतित अवस्था में वेदव्यास जी बैठे हुए थे। कारण पूछा। वेदव्यास जी मानो सोच रहे हैं कि मैं ऐसे किस देवता का आवाहन करूं, किस देवता का पूजन करूं जो मुझे अयोनिज पुत्र दे सके। नारद जी पहुंच गए तो नारद जी से प्रार्थना करने लगे, महाराज बोले ये बताइए कि श्रेष्ठ देवता कौन है? श्रेष्ठ देवता कौन है जिसकी मैं उपासना कर सकूं? तो नारद जी ने कहा, यही प्रश्न हमारे जो पिता ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी ने एक बार नारायण से यही प्रश्न किया था, विष्णु जी से, कि श्रेष्ठ कौन है? बोले कैसे? बोले एक बार हमारे पिता वैकुंठ गए और वैकुंठ में से साई नारायण विश्राम कर रहे थे। भगवती आद्या लक्ष्मी उनके चरण दबा रहे थे। और जाकर के जब देखते हैं वैकुंठ में, तो वही से साई नारायण एक बार पद्मासन पर विराजमान होकर के, नेत्र बंद करके, समाधिस्थ होकर के किसी भगवती का स्मरण कर रहे हैं। जब यह दृश्य देखा, तब नारद ब्रह्मा जी ने नारायण से पूछ लिया कि प्रभु, हम आपका स्मरण करें, ठीक है, श्री शिव सदाशिव शंकर जी आपका स्मरण करें, ठीक है, परंतु आप तो देवताओं में श्रेष्ठ हैं, आप किसका स्मरण कर रहे हैं? आपसे ऊपर तो हमें लगता है कोई देव नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसकी वंदना कर रहे हैं? आप किसका स्मरण कर रहे हैं? किसका ध्यान कर रहे हैं? किसका चिंतन कर रहे हैं? तब भगवान श्री हरि मुस्कुरा करके कहते हैं, अरे ब्रह्मा जी, मुझसे भी अब आगे अभी ऊपर कोई है, कोई शक्ति है। बोले हम समझ नहीं पाए। देव देव महाविष्णु भूत भव्य जगत प्रभो, तपश्चरसि कस्मास्त्वं किं ध्यायसि जनार्दन। हे देवों के देव महाविष्णु, आप तो स्वयं जगत के आधार हैं, जगत नियंता हैं, जगत का पालन करने वाले हैं। तपश्चरसि कस्मास्त्वं, आप किसका स्मरण कर रहे हैं? हे जनार्दन, हमें बताने का कष्ट करें, कृपा करें, क्योंकि हम जानते हैं सूर्यो भ्रमति चाकाशे वायुर्वाति सुभावः
अग्निस्तपस परजन्यो वर्षति सुकृतज्ञया। ये सूर्य भी जो तप रहा है ना आपकी कृपा से, आकाश जो स्थित है आपकी कृपा से, जो ये मंद मंद वायु भी बहती है चलती है ये भी आपकी कृपा से, अग्नि भी जो तपती है ना ये आपकी कृपा से, समय समय पर जब ये वर्षा होती है सृष्टि पर ये भी आपकी कृपा से। तो अब आपसे ऊपर सत्ता कौन है ये हमें बताएं। तब भगवान श्री हरि कहते हैं विहाय लक्ष्म्या सहसं विहारं को याति मत्स्यादिषु हीनयोनिषु शय्यां च मुक्त्वा करुणसनस्था करोमि युद्धं विपुलं स्वतंत्रः। अरे ब्रह्मा जी यदि मैं श्रेष्ठ होता तो लक्ष्मी जैसी सुंदर भार्या को, अरे जो मेरी नित्य चरण सेवा करती हैं उनको छोड़ करके मैं कहीं जा करके अवतार नहीं लेता। अरे इतनी सुंदर सैया फेन के समान है, ये शेष की सैया फेन के समान है, इतनी मखमल भी इसके आगे फेल, लेकिन इस सुंदर सैया को छोड़ करके गरुड़ की उस कठोर पीठ पर बैठ करके मुझे भक्तों के कष्ट की निवृत्ति हेतु जाना पड़ता है। बड़े बड़े दैत्यों से मुझे युद्ध करना पड़ता है, क्योंकि मुझसे जो ऊपर सत्ता है वो भगवती की सत्ता है। वो भगवती जब मुझे आदेश देती है तो मुझे वह कार्य करना पड़ता है। जब भगवती पराम्बा आदि शक्ति जगत जननी मुझे आदेश देती है कि तुम्हें सृष्टि का पालन करना है तो मुझे सृष्टि का पालन करना पड़ता है। उसी प्रकार आप भी ब्रह्मा जी हे विधाता, आप भी उसी की प्रेरणा से सृष्टि की रचना करते हो। भगवान शिव भगवती की ही कृपा से सृष्टि का संहार करते हैं। तो मुझसे ऊपर सत्ता किसकी है? भगवती की। और इतना ही नहीं, भगवती के आदेश से मधुकैटभ जैसे दैत्यों का संहार करना पड़ता है। कभी बाराह बनना पड़ता है, कभी नृसिंह बनना पड़ता है, कभी है ग्रीव बनना पड़ता है। जब जब मुझे भगवती आद्याशक्ति महामाया दुर्गा जब आदेश करती है तब मुझे वह कार्य करना पड़ता है। महाराज बाराह की कथा तो हमने सुनी, परंतु हयग्रीव आपको बनना पड़ा तो किस कारण से बनना पड़ा, यह कथा हमें पता है। यही प्रश्न वेद व्यास जी ने नारद जी से पूछ लिया और यही प्रश्न सूत जी से शौनकाद ऋषि ने कर दिया कि भगवान को हयग्रीव क्यों बनना पड़ा। एक हयग्रीव नाम का दैत्य था। हयग्रीव अर्थात उसका जो धड़ था नर के समान था, लेकिन जो उसका सिर था घोड़े के समान था। बड़ा दुर्दांत विकराल यह दैत्य था, बड़ा बलशाली दैत्य। भगवान श्री हरि से इसका हजारों वर्ष तक युद्ध चला, भगवान परास्त नहीं कर पाए। भगवान इसको परास्त नहीं कर पाए। तत्पश्चात क्या हुआ? जब भगवान थक गए, हार गए, तो एकांत स्थान में जाकर के धनुष लेकर के, और धनुष में जो प्रत्यंचा होती धागा होता है, अब तकिया तो मिलेगी नहीं युद्ध भूमि में, तो भगवान श्री हरि थके हुए थे, मन में विचार किया कि विश्राम करो। उस धनुष को उल्टा टिका करके उस प्रत्यंचा पे ही सिर रख करके आराम करने लगे, विश्राम करने लगे। प्रत्यंचा अर्थात वो सूत में, उस धागे में ही अपने सिर को रख लिया और आराम करने लगे। इधर देवताओं ने मन में विचार किया कि हमें यज्ञ करना चाहिए, और यज्ञ करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन यज्ञ के जो विशेष देवता है, मुख्य देवता नारायण,
उनका आवाहन ही नहीं किया, उनको निमंत्रण ही नहीं दिया। सब देवता उस स्थान पर पहुंचे जहां पर भगवान विश्राम कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, क्या देखते हैं कि भगवान शयन कर रहे हैं, निद्राग्रस्त है। जगाएं कैसे? जगाना तो पाप है, किसी को नींद में जगाएं तो पाप लगता है, ब्रह्म हत्या के समान माना जाता है। ब्रह्मादि सभी देवता खड़े हैं, भगवान शिव भी खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा प्रभु आप जगाइए। भगवान शिव ने कहा हम नहीं, आप जगाओ। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज अगर जगाते हो तो किसी सोए हुए व्यक्ति को अगर जगाते हैं तो पाप लगता है, करें क्या? यज्ञ भी करना है, निमंत्रण भी देना है, तो करे क्या? तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मी दीमक का आवाहन किया, ब्रह्मी का आवाहन किया, दीमक का आवाहन किया और कहा ब्रह्मी जाओ और जो धनुष की प्रत्यंचा है उसको काट दो। ब्रह्मी ने कहा महाराज आप कैसी बात करते हैं? मैंने तो सुना है कि सोते हुए व्यक्ति को कभी जगाना नहीं चाहिए और आप उनको जगाने की बात करते हैं। हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे क्योंकि हमें पाप लगेगा। हम आपको आदेश देते हैं जाओ जाकर के उस प्रत्यंचा को काट दो। तो ब्रह्मी ने कहा निद्रा भंग कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशुमात्र विभेदश्च ब्रह्म हत्या समं स्मृतम। किसी की नींद भंग कर देना, कथा में विघ्न उपस्थित करना, पति पत्नी में झगड़ा लगा देना और मां पुत्र को अलग कर देना, ये ब्रह्म हत्या लगती है। इसलिए मैं श्री विष्णु को निद्रा से जगाऊंगा नहीं। ब्रह्मी ने मना कर दिया तो लोभ दिया विधाता ब्रह्मा ने, अगर तुम हमारा काम कर दोगे तो हम तुम्हें अच्छा स्थान देंगे। बोले क्या स्थान? बोले जब यज्ञ करते हैं देवता, ब्राह्मण देवता जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का जो उच्छिष्ट भाग बाहर गिरता है, जो सामग्री बाहर गिरती है हवन की, वो आपको हम देंगे। अब ब्रह्मी प्रसन्न हो गया, दीमक प्रसन्न हो गए, बोले वाह हमें तो बहुत अच्छा स्थान मिल गया, हम आपका कार्य कर देंगे। और लोभ के कारण ब्रह्मी ने उस सूत को काटना प्रारंभ कर दिया। दीमक तो अच्छे से अच्छे पेड़ों में लग जाए तो खोखला कर देते, तो वो तो साधारण सी सूत है। इस कथा का मतलब क्या है? लोभ के कारण ब्रह्मी कार्य कर रहे हैं। लोभ अर्थात पतन का कारण। हर जीव अपने स्वार्थ के लिए लोभ के वश होकर के अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। कहीं ना कहीं उस पाप का प्रायश्चित भी करना पड़ता है। लोभवश ब्रह्मी ने कार्य कर दिया, तात को उस सूत को काटना प्रारंभ किया और जैसे ही सूत कटा वेग हुआ और जोरदार उसमें आवाज घर्षणा हुई और जैसे ही वो अकस्मात वो सूत कटा, भगवान श्री हरि नारायण का सिर धड़ से अलग हो गया। जब वेग से तात कटेगी, तात कटी, उसी तात के कारण, उस सूत के कारण भगवान श्री हरि का मस्तक कट गया। मस्तक कट गया, हाहाकार मच गया, देवता त्राही त्राही करने लगे, सब भगवान की भगवती के शरण में गए। वेद भी जाकर के भगवती का स्तवन करने लगे, त्राहि माम, हे भगवती जगदम्बा हमारी रक्षा करें, क्योंकि जगत के पालनहार श्री विष्णु का वध हो गया है, उनकी हत्या कर दी गई है। हे जगत जननी हमें क्षमा करें, हे जगत जननी हमारी रक्षा करें। भयभीत हो गए। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं चिंता मत करो, यह मेरे ही आदेश से हुआ है, क्योंकि आगे मुझे श्री हरि से कार्य करवाना है। विश्वकर्मा को आदेश दिया, बोले जाओ और जाकर के भगवान श्री हरि के धड़ पर घोड़े का सिर जोड़ दो।
और जो भगवान श्री हरि का वो जो सिर था वो लवण सागर में गिरा। सिर बहुत ढूंढा, सिर नहीं मिला। तत्पश्चात भगवती के आदेश से विश्वकर्मा को आदेश मिला और घोड़े का सिर भगवान नारायण के धड़ पर जोड़ दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। प्रश्न उठा कि भगवान का ये सिर धड़ से अलग हुआ क्यों, इसका कारण क्या है? तो एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी को देख करके मुस्कुरा रहे थे। लक्ष्मी जी को जब देख करके मुस्कुराए तो लक्ष्मी जी ने कहा, मन ही मन सोचने लगी कि ये मुझे देख करके नारायण मुस्कुरा क्यों रहे हैं, कुछ ना कुछ राज होगा। अथवा हो सकता है कि कोई दूसरी भगवती लक्ष्मी इनको पसंद आ गई, इसलिए हमें देख करके मुस्कुरा रहे हैं। थोड़ी देर तक तो अच्छा रहा, लेकिन कुछ देर बाद यह बात, यह दृश्य, यह हास्य भगवान का लक्ष्मी जी को पसंद नहीं आया। क्रोध में भर गई, क्रोध आया और अपने ही पति को श्राप दे दिया। बोले जाओ, आप बहुत मुस्कुरा रहे हो मुझे देख करके, तो आपका यह सिर धड़ से अलग हो जाए, ऐसा श्राप देते। इसी श्राप के कारण भगवान श्री हरि का मस्तक कटा। जब वेदों ने स्तवन किया भगवती का तो भगवती ने समझाया कि इसका कारण यह है, एक तो यह मेरी प्रेरणा, मेरा आदेश भी है, और श्रापित थे भगवान श्री हरि। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए, मुक्त करने के लिए यह घटनाक्रम उपस्थित हुआ। तब जाकर के तो सात्वना आई। अब हयग्रीव नाम का जो यह राक्षस है उत्पात मचा रहा है। भगवान के जैसे धड़ से उस घोड़े के धड़ को, सिर को जोड़ा गया, भगवान भी हयग्रीव रूप में परिणत हो गए। एक बार ये हयग्रीव नाम का दैत्य जो था, भगवती की खूब आराधना इसने की, अनंत काल तक घोर तपस्या की। इस दैत्य की तपस्या से भगवती प्रसन्न हो गई। वरदान मांगो, क्या चाहिए? इस हयग्रीव नाम के दैत्य ने कहा, हे भगवती, ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। बोले, हम अमरता का वरदान किसी को नहीं देते, तो मुझे दूसरा वरदान यह दीजिए कि मेरे जैसे ही किसी हयग्रीव से मेरी मृत्यु हो, ना तो देवताओं से हो, ना तो ऋषियों से हो, ना तो दैत्यों से हो, ना तो जीवों से हो, मेरे समान हयग्रीव से ही मेरी मृत्यु हो। हयग्रीव जानता था कि मेरे समान कोई है नहीं इस संसार में, और ना कभी बनने वाला। भगवती मुस्कुराती हुई भगवती ने तथास्तु का वर दिया। बोले, ठीक है, आपने जो वरदान प्राप्त किया है, आपका मनोरथ सिद्ध होगा। लेकिन भगवती तो स्वयं महामाया जगदम्बा है, वो जिसको वरदान देती है, अगर कोई वरदान का दुरुपयोग करता है तो भगवती उसका विनाश करना भी जानती है। अनंत बल जब इसको मिल गया, यत्र तत्र पूरे संसार में उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। हयग्रीव ने संतों को कष्ट पहुंचाया, भक्तों को कष्ट पहुंचाया, ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाया, यज्ञ अनुष्ठान नहीं होने दे रहा है। इसका आतंक पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। तत्पश्चात भगवती ने नारायण को आदेश दिया। बोले, जाओ और हयग्रीव से युद्ध करो। हयग्रीव नाम का जो दैत्य था, उसको वरदान क्या मिला था कि हयग्रीव, किसी हयग्रीव से ही इसकी मृत्यु होगी। आज भगवान भी स्वयं हयग्रीव रूप धारण करके हयग्रीव दैत्य के पास में गए और दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ। हजारों वर्ष तक युद्ध हुआ। अंततः नारायण के द्वारा हयग्रीव नाम के दैत्य का उद्धार हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, जगदम्बा मात की जय, जय श्री राधे। अर्थात, हे ब्रह्मा जी, जब हम देवताओं को भगवती प्रेरणा देती है तो हमको भी भगवती की प्रेरणा से कार्य करना पड़ता है। भगवती की ही कृपा से मुझे हयग्रीव बनना पड़ा।
और हयग्रीव नाम के दैत्य का उद्धार करना पड़ा। इधर आगे के क्रम में श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं कि एक राजा हुए श्राद्ध देव मनु। इनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। वशिष्ठ जी के पास गए, वशिष्ठ जी से निवेदन किया। वशिष्ठ जी ने पुत्र कामेष्टि सुंदर यज्ञ किया। विशाल यज्ञ का आयोजन चल रहा है। इनकी पत्नी है श्रद्धा देवी। श्राद्ध देव मनु चाहते हैं कि मुझे पुत्र मिले, लेकिन उनकी पत्नी चाहती है कि मुझे पुत्री मिले। यज्ञ चल रहा था, अंतिम पूर्णाहुति देना ही था। तो श्राद्ध देव मनु की जो पत्नी है श्रद्धा देवी ब्राह्मणों के पास जाकर के कहती हैं, भगवान हमें तो पुत्री चाहिए, हमें पुत्र नहीं चाहिए। ऐसा कोई मंत्र पढ़िए और आहुति छोड़िए जिससे हमें पुत्री प्राप्त हो, पुत्री मिलेगी। रानी के कहने पर ब्राह्मणों ने ऐसा ही किया। मंत्र पढ़ करके जैसे ही आहुति छोड़ी, धीरे धीरे समय बीता। श्रद्धा देवी ने सुंदर पुत्री को जन्म दिया। और जब पुत्री को जन्म दिया, महाराज श्राद्ध देव मनु को जैसे पता चला, अरे हम तो चाहते थे पुत्र, ये पुत्री कैसे हो गई। वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, वशिष्ठ जी से कहा, महाराज आपके नियम में उलटफेर कैसे हो गया। मैंने तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, तो पुत्री कैसे हो गई। तब वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया और ध्यान में देखा कि राजा की पत्नी ब्राह्मणों से कह रही है कि हमें पुत्र नहीं, हमें पुत्री चाहिए। अरे राजन, ये ब्राह्मणों के कारण ऐसा नहीं हुआ, यह कार्य तो तुम्हारी रानी के कारण हुआ है। तुम्हारी रानी के कहने पर आपको पुत्री की प्राप्ति हुई। अच्छा, तो महाराज मैं चाहता हूं कि इसी पुत्री को आप पुत्र बनाना। वशिष्ठ जी में ऐसा बल कि उसी पुत्री को पुत्र में परिवर्तित कर दिया। नाम पड़ा सुद्युम्न। राजा सुद्युम्न एक बार अपनी समस्त सेनाओं के साथ में वन की ओर गए, इलाव्रत खंड, जहां पर भगवती माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ विहार करते। उस स्थान पर एक बार जब माता पार्वती भगवान शिव विहार कर रहे थे, भगवान शिव माता पार्वती को गोद में लेकर के बैठे थे। इतने में सप्तऋषि आकाश मंडल से गुजरे। उन्होंने देख करके अनदेखा कर दिया, लेकिन माता पार्वती को थोड़ा लज्जा आई। भगवान शिव से क्रोधित होकर के कहती हैं कि आप कैसी व्यवस्था रखते हैं कि कोई भी आ जाता, कोई भी चला जाता, इस स्थान को सुरक्षित करिए। तब भगवान शिव ने उस स्थान को श्राप दे दिया कि कोई भी पुरुष इस स्थान पर आएगा तो स्त्री हो जाएगा। और सुद्युम्न वहीं पहुंच गए। और जब सुद्युम्न वहां पर अपने समस्त सेनाओं के साथ में पहुंचे, तो सुद्युम्न पुरुष से स्त्री हो गए। वो घोड़े भी घोड़ी बन गए, जितने सैनिक थे सब स्त्री बन गए। स्त्री बने, वन में विचरण करते रहे, विचरण करते रहे। महाराज बुध का आश्रम था, बुध के आश्रम पर पहुंचे। बुध ने जैसे ही स्त्री बने सुद्युम्न को देखा, तो बुध महाराज उन पर मोहित हो गए। दोनों ने गंधर्व विधि से विवाह किया और दोनों के संयोग से पुत्र की उत्पत्ति हुई। नाम पड़ा पुरुरवा। बहुत समय पश्चात फिर राजा सुद्युम्न को ज्ञात हुआ कि मैं कोई स्त्री नहीं हूँ, मैं तो पुरुष हूँ। तुरंत वशिष्ठ जी के पास गए, वशिष्ठ जी से निवेदन किया, प्रभु मुझे इस अपराध से मुक्त करिए। तब वशिष्ठ जी ने भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव को मनाया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव प्रकट हुए
और जब प्रकट हुए तो वशिष्ठ जी और राजा सुद्युम्न एकाग्र भाव से होकर के भगवान का स्तवन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आइए कुछ क्षण भी हम भी भगवान शिव की आराधना करें, उनका स्मरण करें। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, नमो बार बार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। बोले शंकर भगवान की। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार तू। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तू, आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तू। को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी संतों ने निराश न किया। मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया। गंगाधार गंगाधार मुक्तिनाथ ओंकार तो, गंगाधार मुक्तिनाथ ओंकार तो। आयो शरण तिहारी बाबा तार तो, आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तो, आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तो, आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तो। हर हर महादेव। बखान क्या करूं तेरे लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरे लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरे लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरे लाखों के ढेर का। लिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, लिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, लिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, लिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्तिनाथ
हम क्या प्रमाण दे, क्या नहीं किया तुम्हें क्या जान दे, क्या नहीं किया हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं किया हम क्या प्रमाण दे। बसे हैं तीन लोक शंभु तेरे नाम से, बसे हैं तीन लोक शंभु तेरे नाम से, बसे हैं तीन लोक शंभु तेरे नाम से, बसे हैं तीन लोक शंभु तेरे नाम से। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तो, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तो, आयो शरण तिहारी बाबा तार तार, आयो शरण तिहारी बाबा तार तार को, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार को, आयो शरण तिहारी बाबा तार तार को, आयो शरण तिहारी बाबा तार तार। जय हो। ऐसे नहीं, सभी लोग हाथ उठाएं, सभी लोग बोले महाकाल भगवान की जय। नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार आयो शरण तिहारी बाबा तार तार को, 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 आयो शरण तिहारी बाबा तार तार, आयो शरण तिहारी बाबा तार तार को, आयो शरण तिहारी बाबा तार तार, आयो शरण तिहारी बाबा तार तार। बोले शंकर भगवान की जय। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। तो क्या यह जीव का फर्ज नहीं बनता कि भगवान की करुण कथा सुने? अभागा जीव क्या करे, जब भगवान ने प्रारब्ध में किस्मत में कथा नहीं लिखी तो सुनेगा कैसे? पैदा हुए रोए, बड़े हुए तब रोए, जवानी आई तब रोए, शादी हो गई तब रोए, बुढ़ापा आ गया तब रोए, रोते रोते जिंदगी चली जाएगी, पर जीवन में कभी भी भजन का नाम नहीं लेते, कभी भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। और वास्तविकता जब जीवन में भजन हो जाए तो रोना नहीं पड़ता, फिर तो स्वयं महाकाल अपने चरणों में लीन कर लेते। लेकिन भगवान के शरणागत बने, भगवान के चरणों में जाएं, भगवान से प्रार्थना करें, निवेदन करें,
भगवान के स्वरूप का दर्शन करें तब मुक्ति मिलती है, तब भक्ति मिलती है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, अकाल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। चंडालों का काम करेंगे, सिर्फ खाना पीना पेट भरने में लगे रहेंगे तो चंडाल की ही योनि मिलेगी। अरे मानव तन दिया है भगवान ने, इस मानव तन को पा करके भजन करो। हम ये नहीं कहते कि 24 घंटा माला लेकर के बैठे रहो। गृहस्थ जीवन में आए हैं तो गृहस्थ के जो धर्म है वो भी निभाएं, लेकिन सभी कार्यों कर्तव्यों को निभाते हुए, वहन करते हुए कुछ क्षण समय निकाल करके भगवान का भजन भी करें, तभी जीवन का कल्याण है। इस जीवन में जीव को जगदीश की प्राप्ति तभी होगी जब वह जगदीश के चरणों में जाए, भगवान की कृपा का अनुभव करें। कृपा यही है कि आज बैठ करके इस धर्म के स्थान पर हम कथा सुन रहे हैं, बड़ा भाग्य है। बहुत से लोग घर पे बैठ करके तमाशा देख रहे होंगे, एक दूसरे की चुगली कर रहे होंगे, निंदा कर रहे होंगे, बुराई कर रहे होंगे। उनके जीवन में ये किस्मत में कथा नहीं है, उनके जीवन में किस्मत में सिर्फ व्यथा है। आपके किस्मत में, आपके प्रारब्ध में कथा थी तो भगवान भगवती खींच करके ले आए, आप यहाँ बैठ करके कथा सुन। ऐसे ही कुछ समय निकाल करके भगवान का भजन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, तब जीवन में कल्याण है। अरे जीवन भर तो गृहस्थ जीवन के कार्य है, बेटा है, पोता है, नाती है, सब है, लेकिन भगवान को भी याद रखिए। भगवान कहते हैं दिन भर बेटा बेटा। कभी भी जिसने, हमने आपको भेजा, हमने इस जीव को भेजा, उस जगदीश को याद नहीं करते, दिन भर बेटे को याद करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान को भी याद करें, भगवान को अपने से विलग ना करें। भाव के भूखे भगवान को भाव समर्पित करिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जब भगवान भोले बाबा का आवाहन किया, स्तुति की, प्रार्थना की, निवेदन किया, भगवान प्रसन्न हो गए। मांगिए क्या वरदान चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज ये राजा सुद्युम्न है, पुरुष थे लेकिन अपराध हो गया तो स्त्री बन गए, कृपा कर दीजिए ये पुरुष दोबारा बन जाए। भोले बाबा ने कहा देखो मैं कार्य बदल तो नहीं सकता, आप कहें कि इसको पुरुष बना दो स्त्री से तो ऐसा संभव नहीं। हाँ, क्योंकि ये भगवती का आदेश है, भगवती की प्रेरणा से ही यह स्त्री बना। स्त्रीत्व से मुक्ति भगवती ही इसको दिला सकती है, मैं नहीं। हाँ, भगवती के कार्य को थोड़ा सा मैं उसमें हस्तक्षेप करके बदल सकता हूँ, पर मिटा नहीं सकता। मैं ये कहता हूं कि 1 वर्ष यह स्त्री रहेगा, एक वर्ष यह पुरुष रहेगा। मैं ये कर सकता हूं, परंतु तुम कहो कि ये मैं इसको पुरुष बना दूं, मुझको ऐसा आदेश नहीं है। ये भगवती ही कार्य कर सकती है, ठीक है। यह वरदान प्राप्त करके अब कुछ दिन समय बिताया सुद्युम्न ने, लेकिन अभी प्रजा संतुष्ट नहीं है, खुद भी संतुष्ट नहीं कि कुछ समय हम राज्य चलाएं, कुछ समय पुरुष बन करके और कुछ समय स्त्री बन करके गुप्त स्थान पर रहे, अंतःपुर में रहे। ऐसा संभव नहीं है, प्रजा भी संतुष्ट नहीं है, क्या करें। तब वशिष्ठ जी ने भगवती की आराधना की। भगवती की जब आराधना की, भगवती को प्रसन्न किया, भगवती प्रसन्न हुई, भगवती प्रकट हुई। वरदान मांगो क्या चाहिए। बोले हे भगवती, हे जगदम्बा, या देवी सर्वभूतेषु अरे मुक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
भगवती प्रकट हुई। भगवती ने कहा कि अगर तुम इस राजा सुद्युम्न को स्त्रीत्व से पुरुषत्व की प्राप्ति कराना चाहते हो तो मेरी कथा इसको श्रवण कराओ। गर्गाचार्य जी ने भी यही बताया कि अगर आप चाहते हैं कि राजा सुद्युम्न पुरुषत्व को प्राप्त करे तो इनको देवी भागवत श्रवण कराओ। वशिष्ठ जी ने तुरंत दिव्य आयोजन किया, भगवती के 9 दिन का अनुष्ठान किया। विधि विधान से भगवती की 9 दिन की कथा देवी भागवत सुद्युम्न जी को श्रवण कराई, जिस कथा के प्रभाव से हमेशा हमेशा के लिए सुद्युम्न पुरुषत्व को प्राप्त कर गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, जगदम्बा मात की जय। भगवती प्रकट हो गई, अष्टभुजी दुर्गा सुंदर राजा सुद्युम्न को दर्शन दे रही हैं और अपने आशीर्वाद से, अपने कृपा प्रसाद से उनको पुरुषत्व का वरदान प्रदान किया। बोले अम्बे मात की जय। इधर वेद व्यास जी ने पूछ लिया नारद जी से कि भगवान ने कहा था कि मुझे मधु और कैटभ का उद्धार भी करना पड़ता है, किसकी प्रेरणा से? भगवती की प्रेरणा से। तो मधु और कैटभ का उद्धार कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, यह कथा हमें श्रवण करना है। कथा श्रवण करा रहे हैं कि जब इस धरातल पर, इस संसार में कुछ नहीं था, सिर्फ जल ही जल था। शेष साई नारायण उस जल पर विश्राम कर रहे थे तो उनके नाभि तंतु से कमल प्रकट हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, यत्र तत्र देखा, समस्त पूरे संसार में जल ही जल है, कुछ नहीं है। ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर नीचे कई वर्षों तक करते रहे, परंतु कोई नहीं मिला कि जिससे मैं पूछूं कि मैं कौन हूं। ब्रह्मा जी जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं और मुझे किसने बनाया है, मेरा जन्मदाता कौन है। यत्र तत्र विचरण करते रहे उस कमल तंतु पर, ऊपर नीचे हजारों वर्ष तक आते जाते रहे, पर कोई नहीं मिला। अकस्मात एक गर्जना हुई, एक आवाज हुई कि आप तप करें, भगवती का तप करें, तब आपको पता चलेगा। विधाता ब्रह्मा जी ने भगवती का स्मरण करके भगवती की आराधना किए। भगवती ने प्रकट होकर के कहा, अरे ब्रह्मा, मेरे ही द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, मेरे आदेश के द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई। तुम्हारा जन्म, तुम्हारा अवतार, तुम्हारा प्राकट्य नारायण के नाभि तंतु से जो कमल हुआ है, कमल से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ। मैं तुम्हारा नाम विधाता रखती हूँ, तुम सृष्टि की रचना का। अब बेचारे ब्रह्मा जी बैठ करके सृष्टि की रचना करना चाहते हैं। भगवान निद्राग्रस्त हैं, भगवान सो रहे हैं, नारायण निद्रा के वशीभूत हैं। भगवान के कर्णपुटों से उसके भगवान के मैल से 2 दैत्य प्रकट हुए, 2 राक्षस प्रकट हुए। विष्णु कर्ण मनोद्भूत, विष्णु भगवान के कान के मैल से 2 दैत्य प्रकट हुए, नाम पड़ा मधु और कैटभ। मधु अर्थात राग, जो मीठा मीठा होता है वो है मधु, और कैटभ यानी कड़वा तीखा कटु, यह है कैटभ। राग अर्थात हमारा कोई सम्मान करे तो हमें कितना अच्छा लगता है, और हम किसी दूसरे की बुराई करना कितना पसंद करते हैं, किसी की चुगली करना कितना पसंद करते हैं, वो है कैटभ, वो है द्वेष। जैसे ही इन मधु और कैटभ का जन्म हुआ, शीघ्र इन्होंने विस्तार रूप धारण किया, और इतना इनके शरीर का विस्तार हुआ, अनंत आकाश को स्पर्श करने लगे। विकराल स्वरूप मधु और कैटभ का। ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी से कहा हम तुमसे युद्ध करेंगे। अब ब्रह्मा जी बेचारे जान बचा करके भगवान की शरण में गए
किसके शरण में? नारायण की शरण में। हमारी रक्षा करो हे नारायण, हमारी रक्षा करो। स्तवन करने लगे, स्तुति करने लगे, परंतु निद्रा नहीं टूटी भगवान। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अगर इनकी निद्रा नहीं टूटी तो ये मधुकैटभ मुझे छोड़ेंगे नहीं, हम क्या करूं? तब ब्रह्मा जी को स्मरण हुआ और भगवती की आराधना करने लगे, भगवती की स्तुति करने लगे, भगवती का स्तवन करने लगे और कहने लगे हे भगवती मेरी रक्षा करो, हे जगदम्बा मेरी रक्षा करो। जब ब्रह्मा जी ने आर्त भाव से भगवती का स्तवन किया, उनको पुकारा तो भगवती प्रकट हुई, भगवती का दर्शन करके मुग्ध हुई और ब्रह्मा जी ने भगवती से कहा हे भगवती मेरी रक्षा करो, इन दैत्यों के अत्याचारों से मेरी रक्षा करो, इनके अपराधों से मेरी रक्षा करो, ये मुझे मार देंगे। हे प्रभु हे भगवती मेरी रक्षा करो। मैं तो नारायण की शरण में गया था, लेकिन नारायण ने मेरी रक्षा नहीं की, क्योंकि वो निद्रा के वशीभूत है। आप कृपा करो कि इनकी निद्रा टूट जाए, ये निद्रा से जाग करके मेरी रक्षा करें। तब भगवती के ऐसे दृश्य को देखती है, जब भगवती देखती है ब्रह्मा की स्तुति को सुनती है, तो भगवती ने भगवान नारायण के जो निद्रा थे, वशीभूत थे नारायण, उस निद्रा का आकर्षण कर लिया। निद्रा टूटी, भगवान नारायण जैसे खड़े हुए देखा कि भगवती स्वयं दुर्गा प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को दर्शन दे रही हैं। भगवान नारायण ने भगवती की स्तुति की, हे भगवती आदेश करें, मुझे किस लिए आपने जगाया है? या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विष्णु कर्णमलोद्भूतौ दानवौ मधुकैटभौ, महाबलौ च तौ दैत्यौ बिभ्रद्धौ सागरे जले। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि नारायण की निद्रा टूट चुकी है, तो नारायण से स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु दीनानाथ हरे विष्णु वामनोत्तिष्ठ माधव, भक्तार्ति हृदय ऋषिकेश, सर्वाभास जगत्पते। हे नारायण, आपके कर्णपुटों के मैल से यह दैत्य प्रकट हुए हैं मधु और कैटभ, मेरा वध करना चाहते हैं। हे भगवान कृपा करें, इनसे मेरी रक्षा करें। मधु और कैटभ से भगवान श्री हरि का नारायण का 5000 वर्षों तक लगातार युद्ध चला, बाहुयुद्ध चला। पंचवर्ष सहस्राणी बाहु प्रहणो विभु, पंचवर्ष सहस्राणी 5000 वर्षों तक मधु और कैटभ से भगवान नारायण का युद्ध चला, बाहुयुद्ध। परास्त नहीं कर पाए, इतने बलशाली दैत्य। भगवान श्री हरि नारायण थक गए, विचार करने लगे कि मैं इनको परास्त कैसे करूं, ऐसा क्या करूं, इनका वध कैसे करूं। विचार किया और विचार करके मधु और कैटभ से कहते हैं कि देखो भाई, ये युद्ध का नियम नहीं है। बोले कैसे? बोले कहां तुम दो हम अकेले, ऐसे युद्ध नहीं होता। अब तुम एक थक जाता है तो दूसरा युद्ध करने लग जाता है, दूसरा थक जाता है तो दूसरा युद्ध करता है। मैं अकेला, मैं कब तक तुमसे युद्ध करूंगा, मुझे समय दो, मैं भी थोड़ा शांति चाहता हूँ, मैं भी विश्राम चाहता हूँ। थोड़ा सा समय लेकर के भगवान एकांत में गए। मधु और कैटभ ने कहा ठीक है अच्छा जाओ, जाकर के थोड़ा विश्राम करो। समय मिलते ही भगवान विश्राम नहीं कर रहे हैं, पद्मासन लगा करके भगवती का स्तवन करने लगे, भगवती का आवाहन करने लगे। देवी त्वमस्य जगतः किल कारणं हि, ज्ञातं मया सकल वेद,
बचोभिरम्ब। श्रान्ते भीते त्यक्तशास्त्रे पतिते बालके तथा प्रहरन्ती न वीरास्ते धर्मेश सनातनः। मर्यादा का पाठ बढ़ा करके भगवान श्री हरि जैसे एकांत पे आए और भगवती का स्तमन करने लगे। हे पराम्बा, हे जगत जननी, हमारी रक्षा करो, मुझे बल प्रदान करो ताकि मैं मधु और कैटभ को पराजित कर सकूं। भगवान नारायण के स्तवन से भगवती प्रकट हुई। भगवती ने कहा, वरदान मांगो हरि, क्या वरदान चाहते हैं? हे जगदम्बा, मैं 5000 वर्षों तक मैंने इन मधु और कैटभ से युद्ध किया, परंतु इनको परास्त नहीं कर पाया। क्या करूं ताकि इनको पराजित कर सकूं? भगवती ने कहा, तुम ऐसे इनको पराजित नहीं कर सकते, तुम युद्ध करो। अब इस बार जब तुम युद्ध करना तो मैं इनको अपनी माया से मोहित कर लूंगी। जब माया से इनको मोहित कर लूंगी तो तुम इनसे इनके मरने का राज पूछ लेना, और जब तुम राज पूछ लोगे उस राज से तुम इनको मार सकते हो, क्योंकि इनके मरने का जो कारण है, उपाय है, जो राज है, वो यही जानते, कोई और नहीं जानता, मैं भी नहीं जानती। इसलिए जब मैं इनको अपनी माया से मोहित करूं तब तुम इनसे इनके मरने का राज पूछ लेना। बोले ठीक है। भगवती ने बल प्रदान किया। इस बार फिर युद्ध प्रारंभ कर दिया। युद्ध चलता रहा, भीषण युद्ध हुआ। थोड़ी देर रुक करके नारायण ने कहा, आप तो बड़े बलशाली हो, मैं आपको पराजित नहीं कर पा रहा। जब यह बात कही तो मधु और कैटभ प्रसन्न हो गए कि अच्छा देखो, ये हमको पराजित नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब हम विजय श्री को प्राप्त कर चुके हैं। अरे वरदान मांगो, हम तुम्हारे स्वामी हैं, क्योंकि हमने तुमको पराजित कर दिया। उसी समय भगवती ने अपने सुंदर स्वरूप को दिखा करके मधु और कैटभ को मोहित कर दिया। जब मोहित किया, भगवती के सुंदर स्वरूप को देख करके मोहित हो उठे। उसी समय नारायण ने कहा, अरे हम तुमसे वरदान चाहते हैं। मधु और कैटभ ने कहा, तुम हमसे वरदान चाहते हैं? अरे अच्छा मांगो, क्या वरदान चाहिए? वरदान यही चाहते हैं कि तुम मरोगे कैसे, ये हमें बता दो। अरे इतनी सी बात, हम ऐसे वैसे दैत्य नहीं हैं, हम बलशाली दैत्य हैं। अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो कहीं सूखे स्थान पे, जहां पर जो स्थान गीला ना हो जल से, उस स्थान पर तुम हमें मारो, हम वहीं मरेंगे। क्योंकि मधु और कैटभ जानते थे कि संपूर्ण सृष्टि में जल है, कहीं सूखा स्थान है ही नहीं, कहां मारेंगे। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान को जब राज मिल गया, भगवान ने युद्ध करना प्रारंभ किया और अंततः भगवान ने अपनी जंघा का विस्तार किया और उसी जंघा में मधु और कैटभ का उद्धार किया। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और सिर धड़ से अलग कर दिया। विस्तार जंघा का इतना किया कि उनको दोनों दैत्यों को ला करके अपनी जंघा पर पटक करके और सुदर्शन चक्र के द्वारा उनका उद्धार कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, अम्बे मात की जय, साचे दरबार की जय। उन मधु और कैटभ के शरीर से इतना मेद निकला कि पूरी सृष्टि पर आच्छादित हो गया, पूरे जल पर आच्छादित हो गया। पहले यह पृथ्वी नहीं थी। इस जल से जब मधु और कैटभ का मेद लिपटा, तब यह सृष्टि की रचना, पृथ्वी की रचना हुई। तब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। मधु और कैटभ के मेद से ही पृथ्वी बनी है, इसलिए एक पृथ्वी का नाम है मेदनी। बोली अम्बे मात की। भगवती की प्रेरणा से, भगवती की कृपा से भगवान नारायण ने मधु और कैटभ का उद्धार किया। बोलिए अम्बे मात की। अब जब सभी देवताओं को पता चला तो सभी देवता भगवती की शरण में गए और प्रार्थना कर रहे हैं और भाव गा रहे हैं, कह रहे हैं, मंगलमयी मां हम आए तेरे द्वार,
आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार, आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार, आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार, आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। जय हो। मंगलमयी माँ हम आए तेरे द्वार, मंगलमयी माँ हम आए तेरे द्वार, आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार, आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। जब देवता भगवती का स्तवन कर रहे थे, विद्युदाम समप्रभा मृगपते कंधस्त्रितां भीषणा, कन्या भी करवाल खेट विलसा दस्ता विरासेविता, हस्तई चक्र गदा खेट चापंगुरम तर्जनी, बिभ्राणामनलाम्बिकां शशिधरा, दुर्गां त्रिनेत्रां भजे अम्बे मात की। पर्वतों की चोटियों को बादल हैं चूमते, पर्वतों की चोटियों को बादल है चूमते, पृथ्वी सूरज चांद सितारे गा रहे हैं झूम के, सूरज चांद सितारे गा रहे हैं झूमते, पृथ्वी सूरज चांद सितारे गा रहे हैं झूम के, रजनी सूरज चांद सितारे गा रहे हैं झूमते, नियम के अनुसार नमस्कार नमस्कार, नियम के अनुसार नमस्कार नमस्कार। मंगलमयी माँ हम आए तेरे द्वार, मंगलमयी माँ हम आए तेरे द्वार, आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार, आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। बोले बामन माता की हो। कोयल की ये कुहू कुहू सबके मन को मोह रही, कोयल की ये कूक है सबके मन को मोह है, शीतल मंद पवन तेरा गीत मनोहर गा रही, शीतल मंद पवन तेरा गीत मनोहर गा रही, शीतल मंद पवन ये तेरा गीत मनोहर गा रही, शीतल मंद पवन है तेरा गीत मनोहर गा रहे, जपते बारंबार नमस्कार नमस्कार, जपते बारंबार नमस्कार नमस्कार। मंगलमयी माँ हम आए
सुंदर बनाया है। मानस तन को देखो कितना सुंदर बनाया है। मानस तन को देखो कितना सुंदर बनाया है। मानस तन को देखो कितना सुंदर बनाया है। मन बुद्धि और इंद्रियों को किसने सजाया है। मन बुद्धि और इंद्रियों को किसने सजाया है। मन बुद्धि और इंद्रियों को जिसने सजाया है। मन बुद्धि और इंद्रियों को किसने सजाया है। अष्ट चक्र नव द्वार नमस्कार नमस्कार। अष्ट चक्र नव द्वार नमस्कार नमस्कार। मंगलमयी माँ हम आए तेरे द्वार। मंगलमयी माँ हम आए तेरे द्वार। आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। 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 एक बार सब लोग हाथ उठा करके बोले अम्बे मात की जय हो। नमस्कार नमस्कार। आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। इस तरह से सभी देवी देवताओं ने मां भगवती पराम्बा जगत जननी की स्तुति की। भगवती अनंत आकाश में प्रकट होकर के समस्त देवताओं को दर्शन दे रही हैं। अष्टभुजी रूप में भगवती प्रकट हो गई और भगवती प्रकट होकर के समस्त अपने भक्तों को सुख प्रदान कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। वेदव्यास जी सम्यक्प्रास कुटी पर बैठे हुए थे। एक बार यह सुमेरु पर्वत पर जाकर के भगवती के वाग बीज मंत्र का जप करते हुए भगवती की आराधना करते हैं। गत्वा ऋषि समीपं तु तमुवाच जगद्गुरुः उत्तिष्ठ वासवी पुत्र पुत्रस्ते भविता शुभः। भगवती की कृपा को प्राप्त करके वेद वेदांतों की रचना की। अयोनिज पुत्र की इच्छा थी, अरणी मंथन कर रहे थे। घृताची नाम की अप्सरा वहां से जैसे ही गई, उड़ते हुए अनंत आकाश में गई, उसके स्वरूप को देखा। घृताची अप्सरा ने देखा कि वेदव्यास जी ने मुझे देख लिया है और कहीं ये मुझे श्राप ना दे दें, इसलिए वो सुखी का रूप बना करके तुरंत वहां से निकल गया। और सुखी का रूप बनाते ही वेदव्यास जी ने उसको देख लिया।
अरणी मंथन कर रहे थे। जैसे घृताची अप्सरा के सुंदर स्वरूप को देखकर अपने आप को संभाला। अरणी मंथन करते हुए उस घृताची नाम की अप्सरा को जैसे सुखी रूप में देखा। वह देखते हुए अरणी मंथन कर रहे थे, उनका रेतस गिरा उस अरणी में। उस रेतस के प्रभाव से सुख रूपी सुख स्वरूप बालक उत्पन्न हुआ। अरण्यामेव सहसा तस्य शुक्रमथा पतत। उस अरण्य मंथन करते हुए भगवान सुखदेव का जन्म हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की। जन्म लेते ही यह वन की ओर गए। सुखदेव जी से वेद व्यास जी ने कहा कि तुम विवाह करो। सुखदेव जी ने कहा हम विवाह नहीं करेंगे। सुखदेव जी को जनक जी के पास भेजा। जनक जी भगवती के परम उपासक हैं, आद्या महालक्ष्मी के परम उपासक हैं। उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज को भगवती के सुंदर स्वरूपों का वर्णन किया, उपदेश किया और कहा जाओ तुम विवाह करो। तब जनक जी के आदेश को पाकर के सुखदेव जी ने विवाह किया। भागवत कथा में सुखदेव जी के जन्म का वर्णन है, अन्य कथाओं का वर्णन है, परंतु विवाह की कथा नहीं है। देवी भागवत के अंतर्गत सुखदेव जी महाराज का विवाह हुआ है। और सुखदेव जी आकर के वेद व्यास जी से देवी भागवत कथा को श्रवण भी करते हैं। सुखदेव जी सुंदर देवी भागवत का रसास्वादन करते हैं। वेद व्यास जी महाराज उनको देवी भागवत कथा श्रवण कराते हैं, उनकी शिक्षा देते हैं और अनंत आकाश में विचरण करते हुए सुखदेव जी महाराज भगवती के धाम को जाते हैं। आगे के क्रम में श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को महाभारत की कथा श्रवण करा है। अब कल के पावन प्रसंग में हम महाभारत की कथा को श्रवण करेंगे। आज की कथा को हम यहीं विश्राम करेंगे कि किस प्रकार जीव जगत में आकर के सभी पांडव भगवती का स्मरण करते हैं, यजन करते हैं और भगवती को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। आदि आदि पावन कथा हम श्रवण करेंगे। कल के पावन प्रसंग में हम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के जन्म की भी कथा श्रवण करेंगे। अभी इसी कथा में देवी भागवत के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म होता है, नंदोत्सव भी करेंगे। इस तरह से अनन्यान कथा श्री सुखदेव जी महाराज इधर सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, अम्बे मात की जय। संसार में आए हैं तो भगवान का भजन करते रहे और अपने इस मानव को कृतार्थ करते रहे, मानव जन्म को कृतार्थ करते रहे। तो एक ही भाव है, क्या मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। जय हो।
जानकारी, इस कथा में हमारी पत्नी, हमारी श्रीमती देवी जी भी यहाँ पर आई हैं, जो कि वो स्वयं अपनी अमृतमयी वाणी से समस्त यत्र तत्र जा करके सभी भक्तों को कथा श्रवण करा करके उनके जीवन को धन्य करती हैं। गुरुदेव की आज्ञा हुई और देवी जी यहाँ पर आई हुई हैं, तो कुछ समय पश्चात थोड़ा मंच में आकर के ठाकुर जी के लिए कुछ वो भाव व्यक्त करेंगे। इस मंच से मैं ये आग्रह करूंगा कि आप आएंगे और आकर के भगवान के सुंदर श्री हरि के गुणानुवादों को, भजनों को सभी भक्तों को श्रवण कराएंगे। लेकिन उससे पूर्व भगवती के सुंदर, प्रभु के सुंदर इस कीर्तन का आनंद लीजिए। हरि बोल। करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा वो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मनन कर ले, आत्मा के साथ साथ मनन कर ले, हरि का भजन रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। संगत कर अच्छे अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की। दवा मिल जाए सभी लोगों की, दवा मिल जाए सभी लोगों की, दवा मिल जाए सभी लोगों की, दवा मिल जाए सभी लोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का। जय हो।
रमण जय जय राधा रमण ओ जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण ओ जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण ओ जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण श्री हरि राधा रमण जय जय राधा रमण हे राधा रमण जय जय 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 राधा बोली अम्बे मात की जय सांचे दरबार की जय हो। मैं देवी जी से कहूंगा कि आप मंच पर आएं और एक भजन के माध्यम से सभी भक्तों को सुंदर अपने अमृतमयी वाणी से ठाकुर जी का एक भजन श्रवण कराएं। और इसी बीच में राधा कृष्ण भगवान की सुंदर झांकी आ रही है जो कि आप अभी दर्शन करेंगे और उसके पश्चात हम सभी मिलकर के भगवती की आरती करेंगे और आज की कथा को विश्राम करेंगे। बोलिए अम्बे मात की सांचे दरबार की जय। श्री राधे 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 श्री राधे